अगर आपको सांस लेने की बीमारी है या आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो एक सांसद हमारे यहाँ है जो सबसे बड़े जो है कार्डियोलॉजिस्ट हैं इस देश के। नाम है बृजभूषण शरण सिंह। हाँ, वही बृजभूषण शरण सिंह जो कपड़े उतरवा कर जो है वो सांस चेक करते हैं कि सांस जो है वो कैसा चल रहा है। सांस चेक करने के लिए वो जो है एक तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको डॉक्टर कह रहे हैं, क्योंकि अभी आजकल वो सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट बने हुए हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप याद कीजिए कि पहलवानों के साथ हमारे यहाँ क्या हो रहा है। और अब एक नया खुलासा हुआ है। खुलासे में जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने इन पर आरोप लगाया है कि बृजभूषण जो है वो पहलवानों का सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतरवाते थे। यानी एक बड़ा आरोप जो है एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है कि बृजभूषण पर जो एफआईआर दर्ज है उसमें लिखा हुआ है कि बृजभूषण शरण सिंह सांस चेक करने के बहाने पहलवानों का, महिला पहलवानों का टी शर्ट उतरवाते थे। ये कौन है? ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। ये कौन है? ये नए संसद भवन में सेल्फी लेने वाले सांसद जी हैं। ये कौन है? ये भाजपा के बहुत बड़े सांसद हैं और गोड्डा के सांसद हैं। बाहुबली भी इनको कहा जाता है। अब जो है इनका मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी इस मसले पर कुछ उनको बोलने का मन नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री जी जब विनेश फोगाट मेडल लेकर के आई थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विनेश फोगाट तो हमारी घर की है, लेकिन उन्हीं के घर की महिलाओं के साथ एक आदमी जो टी शर्ट उतरवा करके सांस चेक करता है उस पर सब लोग चुप हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी भी चुप हैं, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है वो भी चुप हैं, जो सदी के महानायक हैं, जो पहले मुद्दे पर बात करते थे वो भी चुप हैं। अमिताभ बच्चन की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें आया ये है कि नाबालिग एक महिला पहलवान ने आरोप लगाया है उनके पिता के द्वारा। नाबालिग महिला पहलवान के पिता ने कहा कि बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62 किलो फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। फिर 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता। यहीं पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए बृजभूषण ने जबरन उससे अपने पास खींचा। उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वो खुद को छुड़ाने के लिए तक हिल नहीं पाई। फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने उसे जकड़ा और हाथ कंधे से नीचे ले गया। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सुभाष चंद्र बोस का नारा आपको याद होगा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ ये बृजभूषण सिंह जो सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं उस पहलवान को कि तुम मुझे सपोर्ट करो। कौन सा सपोर्ट भाई? कौन सा सपोर्ट आप मांग रहे थे उस लड़की से? और नाबालिग लड़की है। नाबालिग लड़की में अगर आप किसी प्रकार का यौन शोषण करते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें जो है इंटरकोर्स हो ही, वो पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर एफआईआर दर्ज होता है। पॉक्सो एक्ट जब निर्भया का केस हुआ उसके बाद ये बना। ये खास करके नाबालिग बच्चियों के लिए एक्ट बना है। लेकिन ये जो लाइन है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते यहाँ तक आई हूँ और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। ये पहलवान का कहना है। बृजभूषण सिंह जबरदस्ती उसके हाथ को खींचता है और उसके अलावा उसको जोर से जकड़ता है। ये ऐसा महिला पहलवान का कहना है। अब इस महिला पहलवान पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जो भारत में जो है वो भाग्य विधाता उनको मीडिया कहती है, रियल हीरो कहती है, एक तरह से कहा जाए तो उनको भगवान का अवतार भी कहा जाता है। इस मसले पर वो चुप हैं। महिला पहलवान को लेकर के अब विदेश से भी आवाज आने लगा है। विदेश का जो कुश्ती संघ का फेडरेशन होता है उन्होंने कहा है कि 45 दिनों के अंदर अगर आप अपने फेडरेशन का चुनाव दोबारा नहीं करवाते हैं, फिर से नहीं करवाते हैं, तो आपकी सदस्यता को हम रद्द कर देंगे। ये पूरा मामला बृजभूषण शरण सिंह का है। अब बृजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी भी दबाव बना रही है। बृजभूषण शरण सिंह अब अयोध्या में जो है वो यात्रा करने वाले थे। जी हाँ, कुछ दिन बाद उनकी यात्रा थी, लेकिन अब वो यात्रा रद्द कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी जब इंटरनेशनल जो कमेटी है वो प्रेशर डाल रही है तो बीजेपी अब इस मसले पर कुछ बोल रही है। लेकिन सोचिए कि एक महिला पहलवान को बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। बृजभूषण सिंह कहते हैं
सांस चेक करते हैं टी शर्ट लड़कियों का उतरवा कर। ये हमारे यहाँ के सांसद हैं, ऐसा अभी आरोप है। अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला जब पूरी तरह से इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तभी जाकर के मामले की सही ढंग से जांच हो पाएगी। देश के प्रधानमंत्री इस मसले पर नहीं बोलना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब विनेश फोगाट मेडल लेके आती हैं तो बोलते हैं, जब विनेश फोगाट के साथ यौन शोषण होता है तो देश के प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। फिलहाल जो भी इस केस में अपडेट होगा आपको हम बताते रहेंगे। जनता जंक्शन आप देखें।